महंगाई होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, मैं आपको बताऊं। महंगाई होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा? मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा ना, गरीब आवाम को महंगाई होगा तो अमीर बनेगा फिर। तो ये रही गरीब आवाम, ये कह रही है कि आप प्राइस कम करें, ये कह रही है महंगाई होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जी सही बोल रही हूँ। तो फिर ले इनसे महंगा महंगा और मुल्क को आगे बढ़ाएं। कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारी हुकूमत? अरे इमरान खान प्लीज और कम कर, आज जरा नीचे उतर जाओ प्लीज। हर कोई इमरान खान साहब को इमरान खान तो उतर भी गया है, अब उतर गया, कोई जो भी आए वो ऐसा है कि शहबाज शरीफ हैं ऑलरेडी। अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कंज्यूमर पाकिस्तान की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा जब्बार। आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं महंगाई के हवाले से और लोगों से जानेंगे कि पिछली ईद में और इस बार की ईद में क्या फ़र्क है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है या लोगों को महंगाई को लेकर क्या रद्द-ए-अमल है, आइए उनसे बात करते हैं। देखने को नहीं मिल रहा है शॉप में, काफी अच्छी वैरायटी है आपकी शॉप में, खरीदारी हो रही है? बस ये आपके सामने अभी भी ये खास नहीं है कुछ, हर साल ऐसे ही होता है। हर साल ऐसे ही होता है, तो मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे महंगाई को लेके, क्या करना चाहिए हुकूमत को? ये तो आपको पता हो, महंगाई तो बहुत हो चुकी है, जैसे इमरान खान तो चले ही गए, लोग कहते थे महंगाई इन्होंने करी है, पर अब शहबाज शरीफ भी आ गए, ये क्या करते हैं अब इनका भी देखना पड़ेगा। वैसे हो जाती है आपकी, मतलब माशाल्लाह काफी बड़ी शॉप है, कस्टमर आते हैं माशाल्लाह से, जो नसीब में होता है मिलता है। वो पिछली ईद में ज्यादा थी मतलब शॉपिंग, वो तो लॉकडाउन की वजह से रश भी बहुत होता था, एक टाइमिंग भी होता था, उसकी वजह से रश बहुत होता था। तो अभी कस्टमर ये कि मार्केट खुल चुकी है ना, तो हर कोई अपने अपने टाइमों पे आता है, इतनी वो खास नहीं है कुछ भी। भाई महंगाई तो अभी इतनी है, जब भी इतनी थी। खरीदारी में कोई फर्क आया? पहले 2 सूट बनते थे, अभी भी 2 बन रहे हैं या 1 बन पा रहा है? तो 1 बन रहा है। महंगाई इतनी हो गई जहाँ 2 सूट बच्चे घूम रहे हैं। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी हुकूमत को, क्या क्या करना चाहिए? इतना हो जाए कि बस बच्चे आपको इंसान करा सके शॉपिंग। पिछले साल सामान महंगा था या अब महंगा है? ज्यादा महंगा। बेटा आप बताओ, पिछले साल और इसी साल में क्या फर्क है? इस साल और इस साल में बहुत फर्क है। जैसे पिछले बार की ईद अच्छी बन गई थी आपकी? कितने सूट बनाए थे? 3। पिछली बार 3 सूट बनाए थे और इस ईद पे? इस बार तो एक ही लिए है। एक कुर्ती ली है। देखिए पिछली बार 3 सूट बन गए थे और इस ईद पे सिर्फ 1 कुर्ती ली गई है। चलिए हम दुआ करते हैं कि अवाम का भी ना सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और गरीब लोगों का खास करके, जो कि हमारी गवर्नमेंट सोचती ही नहीं है। तो अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, अवाम के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है, खरीदार भी परेशान है, क्योंकि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। आप बताएं कि पिछली ईद में और इस ईद में क्या फर्क है? चश्मे आपके इस ईद पे सेल हो रहे हैं? पिछली ईद में तो ये था टाइमिंग थोड़ी बहुत कम थी, अभी माशाल्लाह टाइम भी ज्यादा है और काम भी सही हो रहा है। पिछली ईद में और इस कुछ ऐसा कम करेंगे, महंगाई कैसे कम करें? कि अफ्तार के बाद कस्टमर निकल के आते हैं, हम लोग 2 बजे तक के बजे माशाल्लाह 2 बजे तक का रश होता है, लेकिन दिन के तक गर्मी की वजह से कस्टमर थोड़ा सा अवॉइड करता है। लेकिन रात में हो जाता है रश, आम खरीदारी कर रही है इतनी महंगाई में भी? खरीदारी तो होती है माशाल्लाह, शॉपिंग के लिए तो कस्टमर निकल कर आते हैं, अपने बच्चों की शॉपिंग करनी है। हर किसी को कम से कम 3 सूट नहीं लेता, वो 1 सूट तो पहनाएगा अपने बच्चे को लाजमी, तो इसलिए शॉपिंग के लिए निकल कर आते हैं हवाले से, ताकि वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है, सबको अच्छे से मिल जाती है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी हुकूमत को? मैं हुकूमत को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है रिलीफ दे आवाम को, कुछ इस तरह से कोई रिलीफ दे ताकि महंगाई कंट्रोल में आए हम लोगों के, और हम लोग भी आसानी से जो शॉपिंग कर सकें। तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मसले मसाइल थे, अब जाके है, बट पहले वाली बात नहीं जो पहले थी ना, आज से 4 साल पहले जो बात थी वो अब नहीं आ रही। आज से 4 साल पहले जो बात आई है सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा यही है, हर चीज़ महंगी है। लोग पहले 5-5, 6 लेते थे, अब 1-1, 2-2 ले रहे हैं। रमज़ानों में ये है कि जब काम का टाइम होता है तो लोग जो है ना ऑलरेडी महंगा शुरू कर देते हैं। बच्चों का लिया है, वो भी जो 1400-1300 की रेंज में होता है। 1400-1300।
ओके। और पिछली ईद पे मतलब ये सूट कितने का था? मैक्सिमम इनके थोड़ा रेट ऐसे ही अप एंड डाउन होते हैं। अब जैसे 200 ऊपर हो गए, 300 ऊपर हो गए, ग्राफ बढ़ता है, नीचे नहीं आ रहा। अब जैसे मैं 5000 में ऑयल लेती थी, पत्ती लेती थी और चीनी आ जाती थी, अब सिर्फ 4200 का ऑयल आ रहा है, वो भी रमजान में। तो आपको पता है बजट ज़्यादा होता है। अब जैसे हम बच्चों को शेक देते थे पिछले साल, जो पिछले बजट में जो हुकूमत गई है उसमें हम केले का शेक भी दिया, हमने फ्रूट भी खिलाया। अब हम सिर्फ पकौड़े समोसे भी हम अब सोचते हैं, मगर ये नहीं कि रो रहे हैं। अल्लाह महंगाई नहीं है, बराबर ही चल रहा है। इमरान खान को बदनाम करना है और कोई बात नहीं। आप किसके सपोर्टर हो? हम इमरान खान के। इमरान खान के जाने का दुख हुआ आपको? बहुत ज्यादा दुख है। क्या कहना चाहेंगे हमारी नई हुकूमत को, कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारी नई हुकूमत को अल्लाह बेड़ा गलत करे, दोबारा से चोर आ गए। चोर डाकू जो है ना वो दोबारा आ गए हैं, और ईमानदार जो है उनको पीछे कर दिया है। पिछली ईद और इस ईद पे कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, सोच ही रहे हैं कि कुछ खरीदें या ना खरीदें। अरे कुछ भी नहीं मिल रहा सस्ता, कुछ भी सस्ता नहीं है, सब में दिमाग खराब हो रहा है। रोजे के अंदर सुबह से घूम रहे हैं, लेकिन हमारी रेंज में ही नहीं आ रहा है। तो आपको अभी तक कुछ भी नहीं मिला? नहीं लिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि बहुत घूमने के बाद बड़ी मुश्किलों से मिल रहा है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी हुकूमत? अरे इमरान खान प्लीज और कम कर, आज जरा नीचे उतर जाओ। हर कोई इमरान खान साहब को इमरान खान तो उतर भी गया है। अब उतर गया, अब कोई जो भी आए वो ऐसा है कि शहबाज शरीफ हैं ऑलरेडी। अल्लाह बचाए। जी नाज़रीन, देखा कुछ लोगों को तो ये बात इल्म ही नहीं है कि इमरान खान उतर चुके हैं, और जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, ये है शहबाज शरीफ क्योंकि आ चुके हैं। तो महंगाई ने अवाम की इतनी कमर तोड़ दी है कि कुछ लोग सिर्फ मार्केट घूम ही रहे हैं, अभी तक कुछ लिया नहीं है। और कुछ लोगों ने अगर खरीदारी की, पिछली ईद के निस्बत अगर वो 4 सूट बनाते थे तो सिर्फ 1 सूट ही बना पाए हैं। दुकानदार भी परेशान है, अवाम भी परेशान है। इस महंगाई ने सब लोगों को इतना परेशान किया है कि देने वाला भी परेशान है, खरीदने वाला भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है, अवाम भी परेशान है। आप लोगों की महंगाई के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।